दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी घटना को बुरा समझते हैं, लेकिन समय बीतने के बाद हमें एहसास होता है कि वह हमारे भले के लिए ही हुआ था। भगवान की योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ जो हमें सिखाएगी कि ईश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। राजनगर में विजय नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था, लेकिन हाल ही में उसका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। उसने जितनी भी कोशिशें की, सब बेकार गईं। एक दिन वह बहुत परेशान होकर अपने गुरु महात्मा सूर्यदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? महात्मा सूर्यदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, धैर्य रखो, भगवान की योजना पर भरोसा रखो। जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। लेकिन विजय को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि गुरुदेव उसे बस दिलासा दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद विजय के सबसे बड़े सौदे में उसे भारी नुकसान हो गया। यह देखकर वह पूरी तरह से टूट गया। उसे लगा कि अब उसका व्यापार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। वह हतोत्साहित होकर फिर महात्मा सूर्यदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आपने कहा था कि सब कुछ मेरे भले के लिए हो रहा है, लेकिन अब तो मेरा पूरा व्यापार ही ख़त्म हो गया। मैं यह कैसे मानूं कि भगवान मेरे साथ हैं? गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, थोड़ा और धैर्य रखो। कभी कभी हम किसी चीज़ को नुकसान समझते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह नुकसान नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान था। विजय के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने गुरु की बात मानकर कुछ समय के लिए धैर्य रखा। कुछ महीनों बाद राजा ने घोषणा की कि वह नगर के व्यापारियों के लिए एक नया बाजार बनवाना चाहते हैं, जिसमें केवल उन्हीं व्यापारियों को जगह मिलेगी जिनका उन पर कोई कर्ज बकाया ना हो। विजय ने महसूस किया कि उसके सभी प्रतिस्पर्धी पहले से ही बहुत अधिक कर्जे में डूबे हुए थे, जबकि व्यापार में हुए घाटे की वजह से वह खुद किसी कर्ज में नहीं था। राजा ने उसे नई बाजार में सबसे अच्छी जगह दी और देखते ही देखते उसका व्यापार पहले से कई गुना बढ़ गया। अब विजय को समझ आ चुका था कि जिस नुकसान को वह अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझ रहा था, वह दरअसल भगवान की सबसे बड़ी कृपा थी। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि जो चीज़ हमें इस समय बुरी लगती है, वह भविष्य में हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है। हमें हमेशा भगवान की योजना पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई बड़ी सफलता छिपी होती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार मैं अंत में कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।